श्रावणी जी, आपने बड़ा माकूल सवाल किया है। ये सीमा और सचिन की कहानी पहले दिन से अधिकांश लोगों को पच नहीं रही है। इसके मैं कारण आपको गिनाता हूं। नंबर 1, सचिन और सीमा की भावभंगिमा देख लें। कोई एक ग्रह अगर कॉमन हो दोनों में तो आप जो कहिए, पति पत्नी में कोई कंपैटिबिलिटी होती है, शिक्षा को लेकर के होनी चाहिए, लुक्स को लेकर होनी चाहिए, व्यक्तित्व को लेकर के होनी चाहिए। मुझे तो कोई चीज कॉमन दिखाई नहीं पड़ी। सीमा हैदर को अगर आप बैठा दे सेक्टर 18 में फिल्म सिटी में, तो जितने भी चैनल हैं, अगर मान लीजिए महिला एंकर्स 50 होंगी, सीमा की पोजीशन टॉप 10 में होगी। उसकी पर्सनालिटी और उसकी वाक्पटुता, शब्द ज्ञान और उसका भाषा पे नियंत्रण। सचिन एक पल्लेदार 10,000 महीने कमाने वाला। ये कहते हैं कि किसी गेम के चलते ये दोनों नजदीक आए। सीमा के पास तो सारे विकल्प मौजूद थे। पति मिडिल ईस्ट में काम कर रहा था, कोई उल्लेखनीय उसको कठिनाई नहीं थी, शिक्षा दीक्षा का कोई स्तर नहीं। लेकिन जिस तरीके से उसने भारत में प्रवेश किया, गैर कानूनी तरीके से प्रवेश किया, नेपाल के जरिए प्रवेश किया, कई त्रुटियां की। लेकिन मुझे बताया जाता है कि 3 FIRs हो गई हैं। यह बात दूसरी है कि सीमा हैदर इस वक्त जमानत पे है। श्रावणी जी, अगर जमानत पे हैं और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में FIR हुई है, मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी निगरानी और सर्वेलेंस बराबर होनी चाहिए जैसा कि होनी चाहिए। एक दृष्टांत और है। अभी महाराष्ट्र पुलिस ने एक कबूतर पकड़ा था, और कबूतर पकड़ा था क्योंकि उसके चाइनीज और कुछ राइटिंग्स चाइनीज में थी। तो यह समझा जाता था कि कहीं ये चाइनीज जासूसी करने के लिए तो कबूतर नहीं छोड़ा गया है। 8 महीने तक रखने के बाद, अनुसंधान करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, स्टडीज करने के बाद ये मालूम पड़ा कि ताइवानीज रेसिंग पिजन था, और रेस करते करते एक कबूतर लगभग 650 किलोमीटर एक दिन में उड़ सकता है। वो ताइवान से यहां तक आ गया। लेकिन 8 महीने नजरबंद रहा। एक कबूतर जिसके पास पैरों में 2 अंगूठियां जिसपे चाइनीज में लिखा हुआ है, जिसके कुछ चाइनीज राइटिंग में थी, उसको तो हमने 8 महीने नजरबंद रखा। और सीमा के ऊपर हमने जो अत्यधिक उदारता दिखाई, मैं ये जानना चाहूंगा कि उसके कारण क्या है। बिल्कुल। आज अगर आप देखें सीमा हैदर का, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट में मुझे लगता है कि शायद 15 लाख फॉलोअर्स है। शायद 15 लाख फॉलोअर्स। यूट्यूब पे जी, यूट्यूब पे तो उसके 12 लाख से भी ऊपर सब्सक्राइबर, 12 से ऊपर लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स। व्लॉग वो बनाए, सिनेमा उनके ऊपर बने, रॉयल्टी उनको मिले OTT प्लेटफॉर्म से। तो उनकी तो जैसे लॉटरी लग गई हिंदुस्तान आने में। दोनों हाथ में लड्डू, सर कढ़ाई में। बिल्कुल। और हम लगता है उसकी मदद कर रहे हैं, एक नाजायज पाकिस्तानी के एंट्रेंट की। उसकी वहां की जो अड़ोस पड़ोस की जो महिलाएं हैं, आप उनके वक्तव्य सुन लीजिए। जो मैं समझता हूं, मैं तो उनको सलाम करूंगा उन महिलाओं को जिन्होंने कहा कि तू अगर इतनी वादी निष्ठावान थी तो 3 बच्चों को लेके कहां चली आई यहां तक, अपने पति को छोड़ करके यहां चली। 4 बच्चे लेकर के यहां तक कैसे चली आई। और सचिन की तुम पर्सनालिटी देख लो और इनकी पर्सनालिटी देख लो। माना कि चलिए प्यार अंधा होता है, लेकिन ये चीज कहीं से भी एक साथ एक वो मेल नहीं खा रही है। बिल्कुल नहीं। आप दोनों पतंग उड़ा रहे हैं। चलिए, भारत में इतनी बेरोजगारी, और इन्हीं के तथाकथित पति सचिन साहब, वो खुद भी 10,000 के पल्लेदार थे। लेकिन आपकी अगर बात करें, आज मुझे लगता है यूट्यूब के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, OTT चैनल से रॉयल्टी को लेकर के, और जो तमाम अन्य तरीके से इनकी आमदनी है, इनकी आमदनी लाखों रुपए महीने से कम नहीं है। अब लाखों रुपए आमदनी अगर मिल रही है, आप तो ये कह रहे हैं इनके आत्मविश्वास का स्तर। अरे आप इनके आत्मविश्वास, भाव भंगिमा का स्तर देख लीजिए, आप इनके पहनाव ओढ़ावे का स्तर देख लीजिए। हर चीज में परिवर्तन आ रहा है। और खुद कह रही है कि मुझे गोल्ड ज्वेलरी सचिन ने ला के दी। अरे सचिन, 10,000 12,000 कमाने वाले, तू 2 टाइम की रोटी पैदा कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और अब तेरी ये औकात कि तू गोल्ड ज्वेलरी दे रहा है। ये सब गोल्ड ज्वेलरी कहां से आ रही है, स्वर्ण आभूषण कहां से आ रहे हैं। ये चीज की मुझे बहुत घोर आपत्ति है कि इस देश की संपत्ति, इस देश की का धन एक नाजायज पाकिस्तानी के पास जा रहा है जी। एक चीज। दूसरी चीज, उसने एक मॉडल दिखा दिया कि यहां आओ,
एक स्कैंडलस बातें कर लो, स्कैंडलस बातें करके एक वकवा कर लो, वकवा पैदा करने के बाद भीड़ और फॉलोइंग तो वैसे ही आ जाएगी। अभी मैं कहता हूं कि एक बड़े अच्छे सन्यासी आ जाए, वो ध्यान योग के बारे में चर्चा करना शुरू कर दें, आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे 25, अगर मिल जाए 25 तो, वरना एक आधी दिहाई में सब्सक्राइबर हो जाएंगे खत्म, बिल्कुल, और कोई नहीं आएगा। लेकिन इस तरीके की उदंडता, अनुशासनहीनता और स्कैंडलस बातों के में जो तड़का रहता है, जो जनता की रुचि ऐसी चीजों में ज्यादा रहती है, जनता की रुचि उसको पूरी तरीके से इसने एक्सप्लॉइट किया। अब आप बताइए कि क्या आप समझती हैं कि सीमा हैदर ऐसी महिला, क्या इसको मालूम था कि इस तरीके का ताना बाना और बिजनेस मॉडल वो तैयार कर सकती है? नहीं कर सकती है। जाहिर है कि रिमोट किसी और के हाथ में है श्रावणी, उस रिमोट के जरिए इसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, अपना यूट्यूब अकाउंट, अपनी फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आई। इसके अलावा ओटीटी फिल्मों में अपने वो किरदार दे रही है, एक्टिंग कर रही है, रॉयल्टी ले रही है। और अभी क्या है, शुरू में आपने सही कहा, लोगों को जब बुलाती थी तो वहां पुलिस की अतिरिक्त ड्यूटी लगी थी। तो अगर स्वर्ण आभूषण खरीदने का सामर्थ्य है तो मैं समझता हूं कि अगर इनकी सुरक्षा में जो भी पुलिसकर्मी लगाए जाते हैं, उनकी तनख्वाह और उनका पूरा पैसा इन्हीं से, सीमा से और सचिन से बरामद किया जाए। एक थियरी आई हुई है श्रावणी कि ये जैसे टेस्ट बलून है, एक आपने गुब्बारा छोड़ दिया टेस्ट करने के लिए, देखिए ये कहां तक जाता है, इसकी गति कहां तक है। क्या इस बलून के जरिए हम अपने राष्ट्रहित को साध सकते हैं? राष्ट्रहित का मतलब पाकिस्तान हित को। दिखाई ये पड़ रहा है कि काफी साध लिया आपने। ये और इनके 4 बच्चे, मैं बहुत कठोर बात कह रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं, भारत से मुझे लगाव है, प्रेम है, मैं इन सब वाहियात बातों में नहीं पड़ता हूं। ये कब स्लीपर सेल में बदल जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल, ये स्लीपर सेल में कब बदल जाएंगे, और उस एरिया में जहां पर कि जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, वीवीआईपी मूवमेंट आए दिन होता है, वहां पर इस तरीके का लूज कैनन का रहना मैं औचित्यपूर्ण नहीं मानता। सर, शुरुआती के समय पे अगर हम गौर फरमाएं तो ये जब आई थी उस वक्त आपने देखा था कि थोड़ी सहमी सी रहती थी, सहमी सी होती थी, और ज्यादा कुछ अगर उससे सवाल किया जाता था तो उसकी जगह उसके वकील साहब जवाब दिया करते थे, वो उसको रोक दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे महीना 1.5 महीना जब गुजरा, उसके बाद हमने देखा कि बयान देना तो है ही, इसके अलावा वो खुद अपना एक चैनल तैयार कर लेती है। चैनल के जरिए लोगों को इनवाइट किया जाता है कि आप लोग आइए, मेरे से मिलिए, उसके बाद तमाम तरह की भीड़ जमा होती है। मतलब इस तरीके का एक माहौल तैयार किया गया कि अगर आप इलीगली देश में घुसते हैं तो आपको पूरा सेलिब्रिटी जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, आप आइए। और हद तो तब हो गई जब ये पाकिस्तान की महिलाओं को कह रही है कि भाई तुम लोग जो हो वहां पिट पिट के तुम्हारी आदत हो गई है पिट के रहने की, तो अब वो समय बदल गया है, छोड़ो और घर से बाहर निकलो, मैं तुम्हारे लिए एक उदाहरण हूं। इस तरह के वक्तव्य को वो कैसे बोल पा रही है सर, हमारे देश में जहां एक एक चीज कहते हैं कि जिस देश में मोदी का राज है वहां पे सिक्योरिटी को लेकर तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में ये भागी हुई महिला कैसे इस तरह से बयान दे रही है, लगातार दे रही है? भारत में इतनी बेरोजगारी, और इन्हीं के तथाकथित पति सचिन साहब, वो खुद भी 10,000 के पल्लेदार थे। लेकिन आपकी अगर बात करें, आज मुझे लगता है यूट्यूब के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, ओटीटी चैनल से रॉयल्टी को लेकर के, और जो तमाम अन्य तरीके से इनकी आमदनी है, इनकी आमदनी लाखों रुपए महीने से कम नहीं है। अब लाखों रुपए आमदनी अगर मिल रही है, आप तो ये कह रहे हैं इनके आत्मविश्वास का स्तर, अरे आप इनके आत्मविश्वास भाव भंगिमा का स्तर देख लीजिए, आप इनके पहनाव उड़ावे का स्तर देख लीजिए, हर चीज में परिवर्तन आ रहा है। और खुद कह रही है कि मुझे गोल्ड ज्वेलरी सचिन ने ला के दी। अरे सचिन 10,000 12,000 कमाने वाले